हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जो सम टोटल होगा पॉपुलेशन में किसी एक जनसंख्या में एलील्स का, वो हमेशा 1 होगा। यानी कि अब उसमें हमारे जो एलील्स आते हैं वो डोमिनेंट एलील भी आते हैं और रेसेसिव एलील भी आते हैं। जो डोमिनेंट एलील होते हैं उनको हम P मानते हैं और जो अपने रेसेसिव एलील होते हैं उनको हम Q मानते हैं। तो अगर सारे एलील्स का जो सम है वो 1 होगा तो मतलब है P प्लस Q हमारा 1 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल का आधार है। इनके हिसाब से हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल हर उस पॉपुलेशन में फॉलो होगा जो 5 फैक्टर्स को नहीं मानती। अब वो 5 फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला फैक्टर होता है कि अगर पॉपुलेशन में जीन फ्लो हो रहा है, यानी कि जो जीन्स हैं वो किसी एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में जा रहे हैं, जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा जीन का माइग्रेशन हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी म्यूटेशन हो रहा है, कोई भी सडन चेंज हो रहा है, जो हमने लास्ट वाले अपनी शॉर्ट्स में किया था। इसके अलावा अगर कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या फिर कोई भी नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पॉपुलेशन में रहते हैं जहां पे 5 फैक्टर्स में से कोई ना कोई एक फैक्टर हमेशा फॉलो होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो एक आइडियल पॉपुलेशन में लगता है, और आइडियल पॉपुलेशंस यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करती। तो एग्जाम में 5 फैक्टर हार्डी-वीनबर्ग के पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो इक्वेशन है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, उस सॉल्व करेंगे तो हमें एक नई इक्वेशन मिलती है जिसको है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, जिसमें P स्क्वायर हमारे होते हैं डोमिनेंट, Q स्क्वायर होते हैं रेसेसिव और 2PQ होते हैं हमारे हेट्रोजाइगस। बाकी के P स्क्वायर और Q स्क्वायर अपने होते हैं होमोजाइगस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।